नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। दोस्तों, आप लोगों ने नागा साधुओं के बारे में अवश्य ही सुना और पढ़ा होगा, लेकिन शायद कुछ लोग ही महिला नागा साधुओं के बारे में जानते हैं। जिस तरह पुरुष नागा साधु होते हैं, ठीक उसी तरह महिला नागा साधु भी होती हैं। पुरुषों की तरह महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। क्या है महिला नागा सन्यासियों का रहस्य? क्या नागा साधु की तरह वो भी कपड़े नहीं धारण करती? कैसे बनती हैं वो नागा सन्यासी? क्या वो भी होती हैं नागा कमांडोज? कुंभ में क्या होती है उनकी भूमिका? इनसाइड विद अनुराग में आज हम आपको बताएंगे महिला नागा सन्यासियों की अनूठी दुनिया के बारे में। जब महिला नागा साधुओं की हम बात करते हैं तो कितनी महिलाएं होती हैं जो यह संस्कार अपना सकती हैं, और जो यह संस्कार अपनाती हैं वो इस परंपरा को कैसे निभाती हैं, यह भी रहस्य का एक बहुत अहम पहलू है। नागा साधु परंपरा में जब जाति और धर्म के बंधन टूटे तो स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म हुआ। 2013 से महिला अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। कुंभ में उनकी सहभागिता भी नजर आने लगी। साधु संत इन्हें माई कहते हैं, आम लोग इन्हें माता कहते हैं, कोई कोई इन्हें माँ कहकर भी संबोधित करता है। लेकिन आज आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द गढ़ लिया गया है, वो है महिला नागा साधु। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं होता। महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रक्रिया सरल नहीं होती, ये बेहद कठिन और मुश्किल से पूरी होती है। सन्यासिन बनने से पहले महिला को 6 से 12 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके बाद गुरु यदि इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि वह महिला ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है तो वो उसे दीक्षा देते हैं। महिला नागा सन्यासिन बनने से पहले अखाड़े के साधु संत महिला के घर और परिवार यानी कि पिछले जन्म की जांच पड़ताल करते हैं। महिला को भी नागा सन्यासिन बनने से पहले स्वयं का पिंडदान और तर्पण करना होता है। पिंडदान का मतलब है कि महिला अपनी पुरानी पहचान और जीवन से पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। यह वही प्रक्रिया होती है जो मृत्यु के बाद की जाती है। इसके बाद महिला साधु मान लेती है कि अब वह एक नई आध्यात्मिक यात्रा पर है। अब उनका जीवन ईश्वर को समर्पित है। जिस अखाड़े से महिला संन्यास की दीक्षा लेना चाहती है, उसके आचार्य महामंडलेश्वर ही उसे दीक्षा देते हैं। महिला नागा साधु बनने के लिए महिलाएं बाल नहीं कटवाती, बल्कि एक एक हाथों से एक एक बाल तोड़ती हैं। महिला नागा की दिनचर्या, आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिला सन्यासिनों की दिनचर्या कैसी होती है। महिला नागा सन्यासिन पूरा दिन भगवान का जप करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। इसके बाद नित्य कर्मों के बाद शिव जी का जप करती हैं। दोपहर में भोजन करती हैं और फिर से शिव जी का जप करती हैं। शाम को भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का ही अंश माना जाता है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ये तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं और तीनों ही देवी देवों के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दत्तात्रेय भगवान की पूजा के बाद ये विश्राम करती हैं। महिला नागा साधु भी रहती हैं निर्वस्त्र, ये बड़ा प्रश्न है। पुरुष नागा साधु और महिला नागा साधु में फर्क केवल इतना है कि महिला नागा साधु को एक गेरुआ वस्त्र लपेट कर रखना पड़ता है और यही वस्त्र पहनकर स्नान करना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, महिला नागा साधु भी सीला कपड़ा नहीं पहन सकती। वो सार्वजनिक रूप से कभी भी निर्वस्त्र नहीं होती, यहाँ तक कि स्नान के समय भी नहीं। उन्हें नग्न स्नान की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि कुंभ मेले में भी वो इस तरह से नहीं नहा सकती। महिला नागा साधुओं के माथे पर तिलक होता है और वो अपने पूरे शरीर पर भभूत लगाती हैं। महिला नागा यानी महिला कमांडो। संन्यास धारण करना धर्म और संस्कृति की रक्षा का दायित्व होता है। इनकी ट्रेनिंग भी किसी लेडी कमांडो से कम नहीं होती। यह सारे फौजी होते हैं। जैसे फौज में जरूरत पड़ने पर एक रोटी बनाने वाला भी राइफल लेकर दौड़ पड़ता है, ठीक उसी तरीके से बावर्ची से लेकर असैनिक तक जरूरत पड़ने पर कोई भी बीड़ा उठाएगा। जो माताओं का काफिला दिख रहा है, इसमें कई हजार माताएं हैं। जरूरत पड़ने पर वो कहीं भी चूक नहीं करती। एक इशारे मात्र से कुछ भी हो सकता है। कुंभ और महिला नागा, यह तो हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ में पुरुष नागा साधुओं का आना न सिर्फ एक परंपरा है बल्कि एक अलौकिक घटना भी है। लेकिन महाकुंभ में महिला नागा साधुओं का आना बहुत विशेष होता है। महाकुंभ में जब महिला नागा साधु आती है तो वह अपनी संपूर्ण शक्ति से परिपूर्ण होती है। माना जाता है कि जब पुरुष नागा साधु शाही स्नान करने के लिए उतरते हैं तो वे पुरुष रूपी बुरी ऊर्जाओं को नियंत्रित कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब महिला नागा साधु महाकुंभ में शाही स्नान के लिए उतरती है
तब उनमें महिला रूपी बुरी ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति का संचार होता है। महिला नागा साधु कुंभ या महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद तुरंत जंगलों में तप करने के लिए चली जाती हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग इनके दर्शन कर पाते हैं। महिला नागा साधु का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। भारत में सिर्फ दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा ही महिला नागा साधुओं को साध्वी बनने की इजाजत देता है। अन्य अखाड़ों में पुरुष को ही लिया जाता है। पहले जूना अखाड़े में ऐसी महिला नागा साधु आती थी, लेकिन अब 2013 में दशनामी सन्यासिनी का अखाड़ा बनने के बाद महिला नागा साधु इसी अखाड़े के जरिए ही बनती हैं। तो महिला नागा साधु सन्यासी की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।